आज हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मो दे के सुनना और शो दे के सुनना, मोशो भी कहते हैं, इसको मोशो भी कहते हैं, मोशो मश भी कहते हैं, या HCF भी कहते हैं। ठीक, महत्तम समापवर्तक का दूसरा नाम महत्तम सार्वभाजक, अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसको कहते हैं। संक्षेप में इसको GCD भी कहा जाता है। तो हम यहां पर महत्तम समापवर्तक के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेंगे। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक कहते किसको कहें? महत्तम समापवर्तक कहते हैं, अगर जहां इसका हम लोग परिभाषा दें, परिभाषा महत्तम समापवर्तक का अगर जहां संक्षेप में परिभाषा दें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं का सार्वगुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है। अगर यहां हम और इसको सरल भाषा में कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो महत्तम समापवर्तक का जो नाम है उसी के नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। और समापवर्तक को देखेंगे तो इसमें दो शब्द है, एक सम और एक अपवर्तक, दो शब्द है अपवर्तक। तो अपवर्तक को ही क्या फैक्टर बोलते हैं, अपवर्तक को ही फैक्टर बोलते हैं। तो क्या हुआ, महत्तम सबसे बड़ा और समापवर्तक सम अपवर्तक फैक्टर, यानी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ा होना चाहिए और सम होना चाहिए और वो फैक्टर होना चाहिए, तो वही जो है महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे फैक्टर क्या है, अपवर्तक किसको कहते हैं? अपवर्तक पहले तो समझना होगा कि फैक्टर होता क्या है। तो किसी संख्या का अपवर्तक उन संख्याओं को
पूर्ण विभाजित करता है। यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या, किसी संख्या का अपवर्तक उन संख्याओं को पूर्ण विभाजित करता है। जैसे जिस भी संख्या का हम लोग अपवर्तक निकालेंगे तो अपवर्तक वह फैक्टर वह होगा उससे उसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। जैसे समझते हैं हम आगे। जैसे 16 एवं 32 का HCF ज्ञात करें। अगर जहां 16 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 16 का गुणनखंड लिखेंगे। 16 का गुणनखंड, तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4, 8 और 16। 16 का गुणनखंड वह संख्या होता है जो 16 को पूर्ण रूप से, ये अपवर्तक इसका जो होता है फैक्टर, इसको पूर्ण विभाजित करता है। जैसे 1 से भी 1 खा जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 16 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, और कोई संख्या से 16 नहीं कटेगा। इसको ज्ञात करने के लिए, जैसे ये एक प्रश्न उठता है कि ये इसका अपवर्तक हम कैसे ज्ञात करें, फैक्टर को कैसे ज्ञात करें, तो सबसे आसान तरीका है कि 16 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब देखिए एक तो सब में होगा ही, एक में होगा ही, और ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। इस तरह से इसका अपवर्तक निकल गया। अब इसी तरह हम लोग 32 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या होगा? 8 और 16 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। तो हम इसका भी देख सकते हैं। 32 का अगर जहां अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इस तरह से निकलता है, 2 से और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो इस तरह 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से निकल गया। तो 16 एवं 32 का HCF, पहले 16 का फैक्टर लिखेंगे, फिर 32 का फैक्टर लिखेंगे। तो इसमें कहता है 16, तो 16 एवं 32 का जो सार्वगुणनखंड होगा, सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया? यानी जो सब मिल रहा है सार्वगुणनखंड, जैसे 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 32, तो इसको सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो ये नहीं होगा 16 और 32 का सार्वगुणनखंड, तो इसमें सबसे, तो फाइनल 16 एवं 32 का HCF फाइनल क्या होगा? HCF इसमें जो, ये तो नहीं होगा ना, 32 नहीं होगा, क्योंकि सार्वगुणन 16 तक ही मिल रहा है। तो सबसे जो है ये महत्तम समवर्तक है, इसलिए सबसे बड़ा जो संख्या है, सबसे बड़ा संख्या ये 16 है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ये भी सार्वगुणनखंड है, ये भी सार्वगुणनखंड है, ये भी सार्वगुणनखंड, जो दोनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा 16 है। तो यहां 16 एवं 32 का HCF 16 हो जाएगा। तो यहां पर इतना डिटेल से हम इसलिए समझ रहे, जब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो इतना डिटेल्स में हम नहीं बनाएंगे। वहां आप देखेंगे कितना अभी क्विक रूप में बनाएंगे, लेकिन पहले हमें HCF को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्विक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब इसमें अगर जहां दोनों में तुलना, अगर जहां HCF और LCM में
तुलनात्मक रूप से अगर जहाँ अध्ययन किया जाए, कम शब्दों में उसे अच्छी तरह से हम कैसे अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, बैठा सकते हैं, उसको इस तरह से समझेंगे। जैसे एक और है HCF और एक और है LCM। आज आप अच्छी तरह से देखेंगे और HCF को आप समझ जाएंगे और LCM को भी समझ जाएंगे। तो HCF क्या होता है, इसका नाम ही देखिए, महत्तम समापवर्तक, और इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय होता है। बस 2 शब्द ही काफी है महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए और 2 शब्द काफी है LCM को समझने के लिए। महत्तम मतलब हो गया सबसे बड़ा, और समापवर्तक मतलब हो गया सम प्लस अपवर्तक, यानी ये फैक्टर। अपवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। और लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, लघुत्तम हो गया सबसे छोटा, और समापवर्ती हो गया सम प्लस अपवर्ती। अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल। यहां से पूर्ण रूप से स्पष्ट है HCF और LCM। जैसे 16 एवं 32 का हम HCF निकालेंगे, तो 60 एवं 32 का HCF निकालेंगे तो 16 का जो है सम फैक्टर, 16 और 32 का सम फैक्टर जो होगा, जो सबसे बड़ा होगा, तो सम फैक्टर सबसे बड़ा क्या होगा, 16 और 16 का अगर जब फैक्टर निकालेंगे और 32 का भी फैक्टर निकालेंगे, 32 का भी फैक्टर निकालेंगे, तो इसमें जो है सबसे बड़ा 16 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये, और ये, तो ये दोनों कॉमन होगा, सम होगा, बराबर होगा। इसका भी फैक्टर निकालेंगे। अभी आप सीखे 16 का 1 2 4 8 16 और 32 का 1 2 4 8 16 और 32। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो हुआ वही आपका HCF होगा। बस महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा सम फैक्टर, वही महत्तम समापवर्तक हो गया। सबसे बड़ा सम यानी बराबर फैक्टर, ये आपका 16 आ गया। अब लघुत्तम समापवर्ती क्या है, सबसे छोटा सम अपवर्ती। तो अगर जहां 16 का जो है अपवर्ती हम निकालेंगे, 16 का अपवर्ती निकालेंगे, तो अपवर्ती क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है। फैक्टर इसको निकालते हैं किस टेबल से ये कट जाएगा, वो फैक्टर हुआ। अब मल्टीपल हुआ इस टेबल गिनना, जैसे 16 32 48 इस प्रकार टेबल जो गिनते हैं वो मल्टीपल हो गया। अगर जहां 16 में 1 2 3 4 5 6 7 से गुना करते जाएं तो हमें मल्टीपल मिलते जाएगा। तो 16 का मल्टीपल ये हो गया। और अगर जहां 32 का मल्टीपल निकालेंगे तो वही पहले 1 से करेंगे तो 32, फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 और 6, फिर 3 से करेंगे 6 और 9, इस तरह से होते चला जाएगा। तो सबसे 16 का मल्टीपल ये हो गया और 32 का मल्टीपल ये हो गया। तो सबसे छोटा सम अपवर्ती, सबसे छोटा सम मल्टीपल जो मिलता है वही LCM हो जाएगा। तो 16 एवं 32 का और 32 का HCF 16 होगा और 16 एवं 32 का LCM 32 होगा। तो यहां से आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा सम फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती मतलब सबसे छोटा सम अपवर्ती, तो हमें लगता है कि अब आप लोग अच्छी तरह से HCF और LCM को समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे कि HCF आखिर निकालते कैसे हैं। LCF को 6 तरह से निकालने के लिए भी हम सीखेंगे।
जब आप HCF को अच्छे तरह से निकालना सीख जाएंगे तो आपके पास कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप क्विक रूप से हल कर पाएंगे। ठीक, तो आइए हम जो है सीखते हैं HCF निकालने का 6 प्रकार। तो पहला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना। तो एक कोई भी संख्या, ऐसा संख्या ले लेंगे जिससे कि सभी मेथड से निकाल के HCF निकाला जा सके और उसका रिजल्ट एक ही आए। तो चलिए एक कोई संख्या मानते हैं कि 32 एवं 56 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF सबसे पहले निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना। तो 32 और 56 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 56 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 16 से, 2 8 से और 4 और 2 बार में ये होगा। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 14 दूनी 28, 2 7 14। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो ये हो गया 56 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका तो 32 एवं 56 का HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा? तो जो संख्या मिलता है, जैसे 2 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो यही आपका 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में मिलता है उसी को गुणा के रूप में लिखते हैं और वही मेरा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 32 और 56 का अभाज्य गुणनखंड 8 होगा। तो ये पहला मेथड ये हो गया कि 32 एवं 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। दूसरा है सार गुणनखंड द्वारा HCF निकालना। तो उसी प्रश्न को हम 32 और 56 का ही लेंगे। तो 32 का सबसे पहले 32 का हम जो है गुणनखंड निकालेंगे। 32 का क्या निकालेंगे? 32 का गुणनखंड। तो 32 का गुणनखंड वह संख्या होगा जिस संख्या से ये 32 कट जाएगा। जैसे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 8, 16 और 32। ये सब संख्या 32 का जो है ये गुणनखंड होगा सभी। और 56 का गुणनखंड भी निकाल लेंगे। 56 का गुणनखंड, तो 56 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 56 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 14 दूनी 28, 2 7 14। तो ये हो जाएगा। 1 हो गया सार गुणनखंड, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो जाएगा और इस 56 तो होगा ही, 56 होगा ही। और क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 चौक 28 हो जाएगा। 1 28 भी हो जाएगा और 14 भी हो जाएगा। 1 14 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। अब ठीक है, 28 हो गया, 28 दूनी 56। तो ये सब हो जाएगा 56 का जो है अभाज्य गुणनखंड और ये 32 का अभाज्य गुणनखंड। तो 32 एवं 56 का HCF इसमें क्या होगा? HCF क्या होगा? तो 32 एवं 56 का सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड होगा
सबसे बड़ा जो सार्व गुणनखंड कितना होगा, 8 होगा। तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। 32 और 56 का सबसे बड़ा जो है गुणनखंड, जो सार्व गुणनखंड जो होगा वही आपका आंसर होगा। 32 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 6 और 32। इसको इस तरह से भी देखिए, 2 से 28 बार में कट गया, ये 14 बार में कट गया, ये 7 बार में कट गया। तो इसको निकालेंगे तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। इस तरह से 32 का ये, तो इसमें सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यही हो गया। तो 32 और 56 का HCF 8 हो गया। तो ये दूसरा मेथड हो गया कि सार्व गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो चलिए अब हम लोग तीसरा मेथड सीखते हैं। तीसरा मेथड, तीसरा क्या है, घातांक द्वारा HCF निकालें। घातांक द्वारा हम HCF कैसे निकालेंगे? तो इसी संख्या को लेंगे 32 एवं 56 का HCF। तो घातांक द्वारा, तो 32 को पहले हम घातांक में तोड़ लेंगे। तो 32 का के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ये होता है। तो ये 2 पर पावर 5 हो जाएगा। 32 का जो है घातांक 2 पर पावर 5 होगा। उसी तरह 56 का हम घातांक निकाल लेंगे। 56 का के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, इसका घातांक यह हो जाएगा। तो यानी 2 पर पावर 3 और गुना 7 पर पावर 1। तो इसको 56 को घातांक इस प्रकार लिख लेंगे, 32 को घातांक के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे। अब हमको 32 एवं 56 का HCF यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ सबसे छोटा घात वाले घातांक ही जो है इसका HCF होगा, अर्थात ये 8। उभयनिष्ठ सबसे छोटा घातांक वाले संख्या जो है होगा आपका 32 एवं 56 का HCF। तो ये तो हो गया कि इसका जो है HCF निकालें। और कोई डायरेक्ट घातांक में दिया हो, जैसे 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 9, 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 10, अगर जहां इस प्रकार घातांक रहे और हमको HCF निकालना हो इसका, तो किस प्रकार से निकालेंगे इस घातांक का HCF? तो इसमें जो सबसे छोटा घातांक वाला जो है संख्या होगा वही हमारा HCF होगा। तो सबसे छोटा घातांक वाला 5 पर पावर कितना हो गया, 3। तो यही आंसर हो गया आपका। और यदि LCM इसका निकालने के लिए कहता हमें, तो LCM में सबसे बड़ा घात वाला आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ HCF निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए 5 पर पावर 3 ही हमारा HCF होगा। अब इसको माइनस में अगर यहाँ दिया रहे, चलिए यही चीज अगर यहाँ माइनस में पूछ रहे, जैसे 4 पर पावर -5, 4 पर पावर -3, 4 पर पावर -2, 4 पर पावर -10, अगर यह इस प्रकार से रहे और इसका HCF निकालने के लिए कहे, तो इसमें सबसे जो है छोटा घातांक वाले मान ही हमारा HCF होगा। तो सबसे छोटा घातांक क्या हो गया, ये तो सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा घातांक वाले संख्या ये हो गया 4 पर टू दी पावर -10, तो हमारा HCF 4 पर टू दी पावर -10, यही आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो अब यदि D नंबर ऐसा हो जो कि कोई जो है, जैसे मान लिया कि 4 पर टू दी पावर 3 रहा और एक 4 पर 5 पर पावर 3 रहा या 4 रहा, तो इस प्रकार ये दोनों संख्याओं का HCF कैसे क्या निकलेगा? इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई संख्या जो है कॉमन नहीं, तो इसमें जो तो उसमें इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। जब दो ऐसी कोई संख्या हो जिसका जो है जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उसका जो है HCF 1 हो जाता है। जैसे हमें 5 और 9 का HCF निकालना है, तो क्या होगा, इसका HCF 1 होगा। ठीक, तो हम यहां पर सीख गए घातांक विधि द्वारा HCF कैसे निकालते हैं।
तो तीसरा मेथड हो गया। अब चौथा मेथड जो है भाग विधि द्वारा HCF निकालना। तो आइए हम लोग चौथा मेथड सीखते हैं, भाग विधि द्वारा HCF निकालना। चौथा है भाग विधि द्वारा HCF निकालना। तो यही संख्या रहेगा 32 एवं 56 का HCF निकालना। HCF किस मेथड के द्वारा? भाग विधि द्वारा HCF निकालना है। तो 56 में हम 32 से भाग देंगे, 32 से भाग देंगे तो एक बार में 32, 6 में 2 गया 4 हो गया, 3 में 2 गया, 5 में 2 गया, 6 में 2 गया 4 हो गया, 5 में 3 गया 2 हो गया। अब ये 24 से 32 में भाग देंगे, एक बार में 24 हो गया तो 12, 8 4 12 हो गया, 8 हो गया और ये खत्म हो गया। ये 8 से ये 24 में भाग देंगे, इस संख्या में भाग देंगे तो 8 तिया 24 हो गया। ठीक, तो ये खत्म हो जाएगा। तो अंतिम जो है भाजक जो है, ये अंतिम भाजक HCF क्या हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। इसी में एक संख्या मान लिया कि और रहता, 32, 56 एवं 66 एक और रहता, कोई संख्या एक रहता, तो हम इसको कैसे निकालते? पहले 32 और 56 का तो ये निकल गया 8, अब 8 से ही इसमें भाग देते, 66 में 8 से दे देते भाग। तो 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 8 64 खा जाएगा, 6 में 4 चलाया गया 2 और 2 से इसमें फिर भाग देंगे 4 बार में 8 खत्म हो गया। तो इसका 32, 56 एवं 66 का HCF बराबर 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। यानी दो संख्या रहेगा तो उसको भाग दे करके अंतिम भाजक, इसी में तीसरा अगर यह कोई संख्या जुड़ जाता है तो अंतिम भाजक से इसमें 66 में भाग दे देंगे, तो इसमें जो अंतिम भाजक निकलेगा वही इसका HCF होगा। ठीक, तो ये चौथा मेथड हो गया भाग विधि द्वारा HCF निकालना। अब सार्व विभाजन द्वारा HCF निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सार्व विभाजन द्वारा? आइए सीखते हैं। सार्व विभाजन द्वारा HCF पांचवा, तो यही कोई संख्या है, मान लिया 32 एवं 56 को ही लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल सके कि जो है सबका रिजल्ट एक ही आ रहा है, तो हम अच्छी तरह से जान जाएंगे हाँ ये प्रोसेस सही है। तो 32 और 56 का सार्व विभाजन द्वारा HCF निकालेंगे। तो यहां पर इस तरह दे देंगे 32 और 56, इसको कटाएंगे कितना से? 2 से कटाते हैं, तो ये 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 8 16, 14 दूनी 28, ये खत्म हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 सते 14, इस तरह से हो गया। 16 दूनी 28, 2 अठे 16, 14 दूनी 28, 2 चौके 8, 2 सते 14। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 32 एवं 56 का HCF। तो इसमें आपको याद रखना होगा, यदि इसका HCF निकाल रहे हैं दो संख्या का इस मेथड से, तो जो यहां पर जो संख्या है वही इसका HCF होगा 8। इस संख्या को नहीं लिखेंगे गुना में, यदि इस संख्या को लिख लेंगे तो वो LCM निकल जाएगा। जो ये स्तंभ के रूप में है उसी को जो है हम गुना के रूप में लिखेंगे। ये नीचे जो है जो संख्या लिखा है उसको छोड़ देंगे। यदि इस नीचे वाले संख्या को गुना में लिख लेंगे तो वो आपका जो है LCM निकल जाएगा। तो इसका भी 8 HCF हो गया। तो सार्व विभाजन द्वारा HCF निकालना, किसी भी संख्या का इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। अंतिम प्रोसेस जो है HCF निकालने का, ट्रिक द्वारा HCF कैसे निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत आपके काम आएगा कि ट्रिक मेथड से HCF कैसे हम चुटकियों में निकाल लेते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला A नंबर है, 20 और 25 का HCF निकालना हो तो हमको इसमें
अंतर निकाल लेना है। सबसे जो भी संख्या दिया हुआ हो, सबसे छोटा अंतर जो होता है वही HCF होता है। जैसे 20 और 25 का अगर यहाँ HCF निकालना हो हमको, तो इसमें अंतर क्या होगा? 5। तो आपका HCF 5 हो गया आंसर। देखिए कितना क्विक निकाल लेते हैं, तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब 24, 30 और 42 का HCF हमको ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे छोटा अंतर देखेंगे, किस संख्या को किस संख्या से घटाने से सबसे छोटा अंतर प्राप्त होगा। तो हम 42 में भी 30 घटा सकते हैं, लेकिन वो छोटा अंतर नहीं मिलेगा हमें। तो 30 में हम अगर यहाँ 24 घटा देते हैं, तो 30 में 24 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यही 6 आपका सबसे छोटा अंतर हो गया, वही आपका HCF हो गया। अब एक संख्या अभी जो हम निकाले, जैसे एक 30, 42 और 135 है, तो सबसे छोटा अंतर क्या होगा? 42 में 30 को घटा देंगे तो अंतर क्या आ जाएगा? इसका अंतर 12 आएगा। तो 12 जो अंतर होगा, तो ये जो अंतर संख्या होगा ये तीनों कटना चाहिए। जैसे 5 वो निकला ये, तो 25 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तभी आपका आंसर होगा। 6 निकल रहा है, तो 6 से 24 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है और 42 कट रहा है, तभी आपका ये 6 आंसर होगा। तो इसमें अगर जब 12 से हम कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो क्या निकालेंगे? अंतर का हम लोग जो है गुणनखंड निकाल लेंगे। अंतर का गुणनखंड क्या होगा? जैसे इसको हम 4 तिया 12 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड ऐसा हो जो कि ये तीनों संख्या को काटे, तो वही आपका HCF होगा। तो बड़ा गुणनखंड अगर जब 2 हम लेते हैं तो 2 से ये नहीं कटता है, 6 लेते हैं तो 6 से भी ये नहीं कटता है, हम 4 लेते हैं तो 4 से ये नहीं कटता है। तो एक संख्या आपको 3 ही मिलेगा जो कि तीनों संख्या को विभाजित कर देता है। इसलिए इसको याद रखेंगे कि सबसे छोटा अंतर निकालेंगे और अंतर का गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे जो बड़ा गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड जो तीनों को विभाजित करता हो, वही आपका जो है HCF होगा, अर्थात 3। हमें लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अभी जो संख्या हम निकाले 32 और 56 का, इस मेथड से हम HCF निकाल लेते हैं। 32 और 56 में तो इसका अंतर क्या होगा? 6 में 2 गया 4 हो जाएगा, 6 में 2 गया 4 हो गया, और 5 में 3 गया 2 आ गया, 24 आ गया। तो 24 तो इसका HCF नहीं होगा, क्योंकि ना ये कट ही नहीं रहा है। तो इसका क्या करेंगे? हम सबसे इसका फैक्टर कर लेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा? 12 दूनी 24 भी हो सकता है, 6 चौके 24 भी हो सकता है, और 8 तिया 24 भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सा गुणनखंड हो सकता है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है जो कि ये दोनों विभाजित कर ले। ये तो 56 को ये भी विभाजित कर देगा, ये तो नहीं करेगा, 12 नहीं कर सकेगा, और 4 भी नहीं कर सकेगा। हाँ, 4 कर लेता है, 4 भी कर लेता है, 4 भी कर लेता है, और 3 से नहीं, 1 8 भी कर लेता है। तो ऐसा नहीं, ये तीनों आंसर नहीं हो जाएगा। इसमें सबसे जो बड़ा है, और ये बड़ा संख्या से ये दोनों संख्या कट जा रहा हो, जैसे 8 चौके 32 और 8 सते 56। हालांकि इससे भी कट रहा है दोनों, और इससे भी कट रहा है, लेकिन ये संख्या नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा है, हमें बड़ा यहां पर मिल रहा है। तो अंतर का सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा, जो इस दोनों को विभाजित करता है, वही आंसर हो जाएगा। तो अर्थात मेरा HCF 8 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रिक मेथड से कितना क्विक निकाल लेते हैं। हम आगे और भी हम सीखेंगे। अभी हम सिर्फ जो है सीख रहे हैं कि LCM और HCF का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कैसे आपका विकसित हो जाए। उसके बाद तो हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे प्रश्न करेंगे LCM और HCF से संबंधित। तो अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि जो है भिन्न का जो है LCM कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं भिन्न का LCM ज्ञात करने के लिए। तो इन दो प्रश्नों का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए पहला का ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें भिन्न का HCF ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद रखना होगा। तो वो है भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ये महत्वपूर्ण सूत्र
आप याद रखेंगे और ये सूत्र के सहयोग से किसी भी भिन्नों का आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहला बनाते हैं। पहला प्रश्न, 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या इसका अंशों का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है 1, 2, 4 और 5। इसका HCF अगर ज्ञात करेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अंशों का HCF 1 हो गया। अब बटे हरों का LCM, तो हरों का LCM निकालेंगे 7, 3, 5, 7। इसका LCM निकालेंगे तो LCM 7 से खाएगा 1 बार में 3, 5 और 1। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 5 या 15 और 15 सते 75 से 105। तो इसका LCM, हरों का LCM 105 हो गया। तो यही आपका भिन्नों का HCF हो गया। तो याद रखेंगे अंशों का HCF बटे हरों का LCM, वही आपका हो जाता है भिन्नों का HCF। ठीक, तो दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो उसी प्रकार पहले हम 7, 14 और 7 का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 हो गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 7 होगा। HCF क्या हो जाएगा 7। और इसका LCM ज्ञात कर लेंगे 9, 15, 10। तो 5 से खाएगा 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 3 से खा जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 2। तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। इसका क्या हो जाएगा 90। तो हो गया। अब इसका HCF अगर ज्ञात करेंगे, भिन्नों का HCF हमको निकालना है, तो अंशों का HCF कितना निकला 7 और बटे हरों का LCM कितना निकला 90। तो ये भिन्नों का जो है HCF आपका 7/90 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्नों का HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र को याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले इसमें क्या है 0.05, 0.110 तथा 0.25 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम जैसे 0.05 और 0.10 और 0.025, इन दशमलव संख्याओं को पहले हम समान संख्या में बदल लेते हैं। यानी जो इन तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद अधिकतम डिजिट कितना है, अधिकतम डिजिट 1, 2, 3, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें 3 डिजिट है, इसलिए हम इसमें 1000 से गुना करेंगे, सब में 1000 से गुना कर देंगे। ठीक, और इसमें गुना करके इसको क्या प्राप्त होगा 2 अंक के बाद है, तो 1000 से इसमें गुना हो जाएगा तो 2, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इसमें 10 में गुना करेंगे 1000 से तो 2 अंक खत्म हो गया, तो ये 100 निकल जाएगा। और इसमें गुना करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो ये 25 निकल जाएगा। तो ये सामान्य संख्या में हम इसको पहले कन्वर्ट कर लिए। अब इनका जो है हम HCF निकाल लेंगे। तो 50, 100 और 25 का HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा इसका HCF 25 हो जाएगा, निकाल लेंगे। या तो अभी हम पहले बता चुके हैं कि सबसे छोटा अंतर, तो 50 में अगर यहाँ 25 को घटाएंगे तो 25 आएगा, ये सबसे छोटा अंतर है और ये 25 से ये तीनों संख्या कट रहा है, इसलिए इसका HCF 25 होगा। और आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं 50, 25 और 100 लिख करके, ये 25 से खाएगा, 25 दूनी 50 एक बार में, 25 चौके 100, इसलिए ये आपका 25 HCF हो गया। अब ये आपका उत्तर नहीं हो जाएगा 25, तो अभीष्ट HCF क्या होगा,
अभिष्ट HCF तो 25, और इसमें आप 1000 से गुना किए थे तो 1000 से इसमें भाग देना होगा आपको। तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.025 यही आपका अभिष्ट HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आप समझ गए। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। उसी तरह दूसरा बनाने के लिए सबसे पहले हम संख्या को लिख देंगे 1.75, 5.6 और 7। अब इसको सामान्य संख्या में बदलने के लिए दशमलव के अधिकतम डिजिट कितना है 2, इसलिए इसमें 100 से गुना हो जाएगा। 2 शून्य से गुना करेंगे, 1 पर 2 शून्य, और इसमें 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा ये गुना, तो ये 175 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 अंक के, ये 560 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये 700 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम HCF ज्ञात कर लेंगे, इन संख्याओं का HCF, इन संख्याओं का 175, 560 और 700 का HCF निकाल लेंगे। इसका HCF निकालना आसान है, तो कैसे निकालेंगे, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं 175, 560 और 700। यहां पर HCF इसका निकालना आसान है, तो 5 से खिलाएंगे, 175, 560, 700 का HCF निकालेंगे, तो 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 2 पचे 25, और 5 का 5 और 5 का 5, ठीक, और 1 5 दूनी 10, और 5 का 5, 2 5 चौके 20, 140। अब कौन सा संख्या से खिलाएंगे, 2 से नहीं खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से ये नहीं खाएगा, 6 से नहीं, 7 से खिलाएंगे। 7 से यदि खिलाएंगे, 7 पचे 35, 7 का 7 और 4, 7 छक 42 खा जाता है, 7 का 7, 3 10, 1 42, और 7 दूनी 14, 0 ये खा जाता है। अब ऐसा कौन सा संख्या है 1 से तीनों नहीं खाएगा, 1 से नहीं, 2 से 3 4 नहीं खाएगा, तो ये आपका HCF जो होगा आपका 5 गुना 7 बराबर 35 निकल गया। तो आप जो है इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम सीखे हैं कि सबसे कम अंतर, तो सबसे कम अंतर क्या होगा, सबसे कम अंतर 700 में आप 560 घटा देंगे तो 0, 10 में 6 गया 4, और 6 में 5 गया 140 आ रहा है, तो 140 का फैक्टर निकालेंगे, 2 7 14, 0 2 से 35 बार निकल जा रहा है। तो 2 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 35 लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 से तो ये तीनों संख्या 2 से नहीं कटेगा, 2 से ये 175 नहीं कटेगा, 2 से नहीं, तो एक संख्या ये 2 ही 35 ही है जो कि ये तीनों से तीनों को विभाजित करेगा, इसलिए 35 इसका HCF हो गया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे कम अंतर का वैसा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड जो कि ये तीनों को विभाजित करे, तो वही उसका HCF होता है, और इसको इस मेथड से भी निकालना आसान ही है। तो 35 तो अभिष्ट HCF क्या हो जाएगा, तो 35 में हम 100 से गुना किए थे, तो यहाँ 100 से भाग देंगे तो 0.35 ये आपका अभिष्ट जो है HCF हो जाएगा। तो दूसरा आप लोग सीख गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब तीसरा का हम लोग HCF याद करना सीखेंगे। जैसे इसमें 2.4 है, 0.36 है और 7.2 है, तो दशमलव के बाद सबसे अधिकतम 2 डिजिट है, तो इसलिए 100 से गुना करेंगे, इसमें भी 100 से गुना करेंगे और इसमें भी 100 से गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 240, और इसका क्या हो जाएगा 36, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 720। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम HCF ज्ञात करेंगे, 240, 36, 720। 2 से एक बार में 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 0, फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 60 आ जाएगा, और 2 नमा 18, 18 दूनी 36, फिर किससे खाएगा, फिर 2 से तो ये खाएगा नहीं, 9 नहीं खाएगा, तो हम इसमें 3 से खिलाएंगे, तो 3 दूनी 6, 0, 3 तिया 9, 3 छक 18। अब कौन सा 2 से नहीं खाएगा, 3 से नहीं, कोई ऐसा राशि नहीं है जो कि ये तीनों संख्या को काट सके, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF
2 2 3 हो जाएगा। यानी इसका HCF अगर जहाँ निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 12 हो जाएगा। तो अभिष्ट HCF क्या होगा? अभिष्ट HCF बराबर 12 में 100 से भाग देंगे तो 0.12 ये आंसर आ जाएगा। दशमलव संख्याओं का हम HCF कैसे निकालते हैं? तो यहाँ HCF से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी HCF के प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो इस वीडियो में सारा बता। अगर जहां आप इतना सीख लेते हैं तो आप मानिए कि आपके पास जो भी HCF का प्रश्न आएगा आप आसानी पूर्वक उसको हल कर पाएंगे। तो अगर जहां आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल रवि कुमार चमन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम पब्लिश करें तो आपके पास सूचना नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, आपको प्राप्त हो जाए। तो आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।